जो अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न दिया है, क्वेश्चन है 2691। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, इक्वल में लिखेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम और देखेंगे कि ये बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी प्रोसेस में करनी है। तो बच्चों पहले तो हम इसका 26 का एलसीएम निकालें, गुणनखंड करें 26 के, 13 दूनी 26 फिर 13। ठीक है, यहां पर 91 के करते हैं तो 7 से काट दो, 13 7 91, फिर यहाँ 13 से, है ना। अब इन संख्याओं में देखना है कि कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों एक संख्या 13 यहाँ पर भी है, एक संख्या 13 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कॉमन संख्याएं जो होती हैं वह कहलाती है एचसीएफ संख्याएं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका 13। ठीक है, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों 13। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है कि सभी संख्याओं को लिखा जाता है, लेकिन जो संख्याएं डबल बार हैं उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा 2 इंटू 13। अब बच्चों 13 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो 13 दिया है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक बार इन दोनों में से निकाल करके एक बार लिख दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम 7। ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों इनको हम गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 13 इंटू 14 कितना होता है 14 एकम 14, 14 14 थी 42, हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182, है ना बच्चों। तो इसका एलसीएम आ गया है 182 और एचसीएफ आया है 13। अब वह कह रहे हैं कि जांच करके हमें ये बताओ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि जो संख्याएं दी हुई हैं इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। तो बच्चों जांच करोगे आप, तो जांच करोगे, करने के लिए जो नियम होता है वो होता है, हमने पढ़ा है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी बेटा 26 और 91। ठीक है, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 182, एचसीएफ कितना है 13। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो बच्चों 26 इंटू 91 हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 26 इंटू 91। ठीक है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 इंटू 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 21, 18 और 5 23, है ना। 6 6 3 2 23 66, है ना, 23 66। ठीक है, अब हम 182 इंटू 13 करेंगे, 182 इंटू 13, है ना। अब 3 दूनी 6, 8 दूनी 8 तिया 24 और 3 एकम 3 4 5, है ना। यहाँ पर 2 8 1 6 6 8 और 4 12 13 3 1 और 2, है ना, 23 66, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों 23 66, यानी कि जो एलसीएम एचसीएफ क्या है, मतलब दोनों संख्याएं कैसी आ गई बराबर आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो हमने जो सवाल किया है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जांच करनी है। जो दूसरा प्रश्न दिया है 510 और 92। ठीक है, इन दोनों की हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम जांच करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 510 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कैसे गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर हम 5 से
इसको काट देते हैं, 5 25, 5 1 5। फिर हम 17 से काट देते हैं, 17 3 91, फिर हम 3 से काट देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको काट देंगे। ठीक है, अब है 92। 92 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर हम इसको 23 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। अब बच्चों इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखो 2 और 2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर 17 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ बच्चों कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो 1 2 यहाँ पर भी है तो 1 2 निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 5 यहाँ पर है तो इसको ले लेंगे, 1 17 है यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 3 है इस 3 को ले लिया, यहाँ पर 2 है इस 2 को ले लिया, और यहाँ पर 23 है 23 को ले लिया। ठीक है, अब इनको हम हल करेंगे बच्चों। 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 होता है 5 दूनी 10 है ना, तो 5 दूनी 10 और 17 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 170। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना है 23। अब बच्चों 17 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 17 छक्का कितना होता है बच्चों 102 है ना, यानी 1020 दिया गया और इसमें 23 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से गुणा करो, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, कितना आ गया 23460 है ना। तो बच्चों इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 23460। ठीक है, ये है आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 इंटू 92, ठीक है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 510 इंटू 92, 0 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, 0 9 9 पन्ना है ना, 0 2 9 6 4 है ना, कितना आया बच्चों 4 6 9 2 0 है ना। अब इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, इसका 2 का 6 में करा 12, 2 का 4 में करा 8 और 1 9, 2 का 3 में किया 6 और 2 का 2 में किया 4। तो बच्चों यह संख्या और यह संख्या क्या आ गई, इक्वल आ गई है। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो सही है।